हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हमारे पास चैप्टर है, ये बेस्ड है एक बंदर और एक कैप सेलर के बीच में। और देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ है। वंस देयर लिव्ड अ कैप सेलर इन अ स्मॉल विलेज। एक गांव में रहता था एक कैप सेलर। एक बार एक गांव में एक कैप सेलर रहता था। कैप सेलर उसको बोलते हैं जो कैप यानी कि टोपियाँ बनाकर बेचने वाला को कैप सेलर बोलते हैं, या खरीद कर बेचने वाले को कैप सेलर बोलते हैं। ही यूज टू मेक beautiful caps and sold them in the town and fairs. He used to का गाइस इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी चीज़ को एलेबोरेट करते हैं या बताते हैं कि पास्ट में कोई चीज़ किया जा रहा होता है, उसके बारे में, या रेगुलर किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है आदत के तौर पे। तो आप वहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल। वहाँ पे आप क्योंकि स्कूल अब डेली जाते थे। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, ये खेलता था। तो वहाँ पे आप ये यूज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। ही यूज़ टू मेक, वो बनाता था खूबसूरत टोपियाँ एंड बेचा करता था उन्हें, देव यानी उन्हें, इन अ टाउन यानी टाउन में, एंड फेयर्स और मेले में। Once a big fair was being held in a nearby city. एक बार एक बड़ा मेला was being held यानी कि ऑर्गेनाइज किया गया या कंडक्ट किया गया, या जैसे हम कहते हैं नॉर्मली मेला लगाया जा रहा है, तो वो चीज़ है was being held। यहाँ पे ये होल्ड का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। ये आपका was being यानी कि किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। इन अ नियर बाई सिटी यानी एक बड़ा मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। कहाँ पे किया जा रहा था? इन अ नियर बाई सिटी यानी कि शहर के पास में। द कैप सेलर मेड अप हिज माइंड टू विजिट द फेयर एंड सेल हिज कैप देयर। द कैप सेलर यानी कैप सेलर ने मेड अप हिज माइंड यानी कि प्लान बनाया या अपने आप को तैयार किया या सोचा, मेड माइंड टू विजिट, जाने के लिए। कहाँ पे? द फेयर यानी मेले में, और सेल हिज कैप, और बेचने के लिए क्या? अपने कैप्स देयर, वहाँ पे अपने कैप बेचने का प्लान बनाया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द कैप सेलर सेट आउट फॉर द फेयर विद हिज बॉक्स ऑफ कैप्स। एक सुबह कैप सेलर ने, सेट आउट मतलब होता है कि निकलना। कहीं सब कहीं के लिए आप प्रॉपर निकलते हैं, मेंटेन करके आपका इरादा जो चीज़ के लिए होता है, हाँ मैं इस चीज़ के लिए निकल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप सेट आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि या आप इस तरह भी, वो जैसे शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है गाइस, वो होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान कहीं के लिए निकलना। तो एक सुबह कैप सेलर ने निकला फॉर द फेयर, मेले के लिए, विद हिज बॉक्स ऑफ कैप्स यानी अपने बॉक्स के साथ कैप में, फॉर द फेयर विथ हिज बॉक्स, बॉक्स साथ जो कि कैश से भरा हुआ था बॉक्स था, उसमें उसको लेकर वो निकला। ही हिमसेल्फ वॉज वियरिंग अ ब्यूटिफुल कैप ऑन हिज हेड। ही हिमसेल्फ यानी वो खुद पहने हुए था। क्या पहने हुआ था? एक खूबसूरत कैप ऑन हिज हेड यानी अपने सर पे। व्यूवर्स, यहाँ पे ही लगाया है, ये मेंस के लिए लगा हुआ है। अगर यहाँ पे ये शी होता या ये औरत होती या लेडी होती, तो यहाँ पे ही के साथ शी लगता और हिमसेल्फ की जगह पे यहाँ पे हरसेल्फ लगा होता है। सून इट वॉज मिड डे एंड द कैप सेलर फेल्ट वेरी हॉट। सून का इस्तेमाल होता है जल्द ही। जैसे आपने नॉर्मल मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या सुना होगा, कमिंग सून यानी कि जल्द आ रहा है। तो आप इस तरह से रिलेट, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस चीज़ से आपको रिलेट कर सकें, अपने आप को समझा सकें, हाँ इस तरह ये यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम जो चीज़ें रेगुलर सुनते हैं, देखते हैं, आप अगर उससे रिलेट करते हैं तो आपको आसानी होती है समझने में। सून इट वॉज मिड डे, जल्द ही दोपहर हो गया, या मिड डे यानी हाफ डे से बोलते हैं नॉर्मली, अपने स्कूल में बोलते हैं, या आप बोलते हैं ना कि 12 के बाद बज गया, 1 बज गया, तो उसको हम बोलते हैं हाफ डे या मिड डे। तो सून इट वॉज मिड डे यानी जल्द ही, आधा दिन हो गया, एंड द कैप
सेलर फेल्ट वेरी हॉट, और जो कैप बेचने वाला था उसे गर्मी सी लगी या गर्म महसूस हुई, यानी यहाँ फेल्ट यानी महसूस, या यहाँ पे फील का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो स्टोरी है बताई जा रही है पास्ट में, पास्ट टेंस बताई जा रही है। तो पास्ट टेंस में अगर आपका जो सेंटेंस है वो अगर सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप में वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और अगर वही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नॉट का इस्तेमाल होता है। ही रीच्ड अ शेडी ट्री एंड डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम इट्स कूल शेड। ही रीच्ड, वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा? अ शेडी यानी एक छायादार पेड़ के पास, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, क्या फैसला किया? टू टेक रेस्ट, आराम करने का, फॉर सम टाइम, उस समय के लिए, इन इट्स कूल शेड यानी कि उसकी ठंडी छाया में। सो ही पुट So he put his box of caps under the tree and fell asleep. इसलिए he put यानी कि उसने रखा, क्या रखा? अपने बॉक्स को। यहाँ पे put जो है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, क्योंकि स्टोरी है पास्ट टेंस के ऊपर। सो ही पुट हिज बॉक्स, उसने अपने बॉक्स को रखा, ऑफ जो कि कैप से भरा हुआ था, अंडर द ट्री एंड फिल asleep, कहाँ पर रखा था? अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे, एंड फेल asleep और वो सो गया। यहाँ पे अगर ये फेल आप देख सकते हैं, ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है फॉल का। अगर यहीं पे अगर ये प्रेजेंट में बात होती तो यहाँ पे फॉल लिखा होता। नाउ अ नंबर ऑफ मंकीज वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अब नंबर ऑफ मंकीज, नंबर ऑफ मंकीज मतलब जहाँ पे कई सारे मंकीज होते हैं, बंदरें होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्लूरल का इस्तेमाल किया गया, एस और एस लगा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं समूह, बंदरों का झुंड जो होता है। नंबर ऑफ मंकीज वर सिटिंग यानी कि बैठे हुए थे, कहाँ बैठे थे? ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस पे। यहाँ देख सकते हैं एस लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रांचेस यानी कि एक पेड़ पे ऑब्वियसली एक ब्रांच तो होगा नहीं, कई ब्रांचेस होते हैं, तो यहाँ पे लगा हुआ ब्रांचेस यानी कि नंबर ऑफ मंकीज, कई बंदर जो है थे वो बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे? ब्रांच पे। किसके ब्रांच पे? पेड़ के ब्रांच पे बैठे हुए थे, टहनी में बैठे हुए थे। वाइल द कैप सेलर वाज स्लीपिंग, वन ऑफ द मंकीज केम डाउन एंड ओपन द बॉक्स। वाइल का इस्तेमाल होता है, आप इस तरह भी कह सकते हैं, वाइल गोइंग, जाने के दौरान, वाइल ईटिंग, खाने के दौरान। लेकिन यहाँ पे जो वाइल लगा हुआ है, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, जबकि भी लगा सकते हैं, और स्लीपिंग यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सो रहा है। वाइल जबकि भी लगता है, जबकि इसका मतलब भी जबकि भी होता है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, वाइल द कैप्सुलर वाज स्लीपिंग, यानी कैप्सुलर के सोते रहने के दौरान, या इस तरह ही बोल सकते हैं, जबकि कैप्सुलर सो रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से ये आप इस तरह ज़्यादा सही होगा, ये सेंटेंस बनेगा कि कैप्सुलर के सोते रहने के दौरान, सोते हुए यानी कोई काम चल रहा है, उस चीज़ को ही डिफाइन करता है भाई। सोते रहने के दौरान वन ऑफ द मंकीज केम डाउन एंड ओपन द बॉक्स। वन ऑफ द का इस्तेमाल ये होता है कि जैसे कि आप कहीं भी कई प्लूरल में बात कर रहे हैं, कई लोगों की बातें हो रही हैं, तो उनमें से एक की अगर बात आप कर रहे हैं, तो जैसे आपको बोलना है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि आपके दोस्तों में से एक। तो यहाँ आप देख सकते हैं वन ऑफ द यानी कि बंदरों में से एक, और ये जहाँ आप देख सकते हैं इस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल में बात हो रही है। तो अगर आपको अपने दोस्तों में बोलना होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वहाँ पर आप हमेशा फ्रेंड्स ही लगाएंगे, फ्रेंड मत लगाइए, क्योंकि फ्रेंड होता है एक, अब एक में से एक तो होगा नहीं, तो वहाँ पे हमेशा प्लूरल ही लगेगा। यानी कई मंकियों में से एक मंकी, एक बंदर, केम डाउन, नीचे आया, एंड और ओपन किया, खोला, क्या खोला? द बॉक्स, यानी बॉक्स खोला। देयर वॉज नथिंग टू ईट इन इट, यानी कि खाने को कुछ नहीं था उसमें। अब यहाँ पे देयर का इस्तेमाल बताना चाहूँगा आपको, जैसे इन द एब्सेंस ऑफ सिंगुलर, और माफ कीजिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर देयर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का इस्तेमाल किया गया, देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, टू इट, खाने को, उसमें किसमें नहीं था? इन इट यानी उसमें। हाउएवर, फिर भी, द मंकीज सॉ द
द कैप सेलर। हालांकि यद्यपि फिर भी द मंकीज बंदरों ने देखा द कैप सेलर। देखा क्या देखा, आगे चलते हैं। बंदरों ने देखा द कैप सेलर वियरिंग अ कैप, यानी कि जो कैप बेचने वाला था, कैप सेलर था, उसने पहने हुआ था एक कैप अपने सर पे, क्योंकि वो जब निकला हुआ था शायद पहन के निकला हुआ था। सो इसलिए वन ऑफ द मंकीज, यानी कि बंदरों में से एक, टूक आउट कैप फ्रॉम द बैग फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि बंदरों के ग्रुप में से एक बंदर टूक आउट यानी निकाला एक कैप। कहाँ से निकाला? फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से निकाला। ही पुट इट ऑन हिज हेड एंड क्लाइम्ड बैक अपॉन द ट्री। ही पुट इट यानी कि वो पहना कहाँ पे? ऑन हिज हेड, अपने सर पे। यहाँ पे ही के साथ हमेशा हिज लगता है अपने के लिए, अगर यहाँ पे शी होता तो हर लग जाता है। तो ही पुट इट ऑन हिज हेड, उसने अपने सर रखा और क्लाइम और चढ़ गया वापस, बैक अपॉन द ट्री, वापस पेड़ पे चढ़ गया। द अदर monkeys were amused to see on one of their companions wearing cap on his head. एंड द अदर मंकीज, यानी दूसरे बंदरों ने, वर अम्यूज, देख के, अम्यूज का मतलब होता है कि मनोरंजन करना। अम्यूजमेंट का मतलब, अम्यूजमेंट से ही ये वर्ड बना है अम्यूज, या आप कह सकते हैं अम्यूज से बना है अम्यूजमेंट। दोनों का मतलब होता है एक तरह से चिल करना, फन करना, मनोरंजन करना, टाइम पास करना, इस तरह भी कह सकते हैं। तो अदर मंकी, दूसरे मंकी ने, वर अम्यूज, वो हंस रहे थे या फन कर रहे थे, टू सी वन ऑफ देयर कंपेनियन, क्या देख, टू अम्यूज मतलब हंस रहे थे, या इसको मैं हंसी या फन के तौर कह रहा हूँ कि वो फन कर रहे थे, इसलिए टू सी, देखकर, वन ऑफ दियर, यानी कि उनमें उनकी एक कंपेनी, यानी साथी, कंपेनी मतलब साथी, साथी वियरिंग अ कैप, उसको देख के हंस रहे थे कि उनमें से एक साथी उनका पहने हुआ था कैप अपने सर पे, ऑन हिज हेड। सो दे ऑल जम्प्ड, इसलिए दे ऑल, वो ऑल जम्प, वो सारे जंप यानी कूदे, कहाँ कूदे? डाउन, नीचे। द ट्री एंड पुट ऑन, यानी पेड़ों से नीचे कूदे और पुट ऑन अ कैप ऑन दियर हेड, वन बाई वन, वो जंप किए पेड़ों पे से, जो कूदे नीचे और पहना कैप अपने हेड, अपने सरों पे। यहाँ पे दियर जो इस्तेमाल किया गया वो अपने के लिए किया गया है, और दियर का इस्तेमाल तब होता है जहाँ पे आप प्लूरल की बातें हों, जहाँ पे प्लूरल हो सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सारे बंद कूदे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑल जम्प्ड, यानी सारे के सारे कूदे, तो ऑब्वियसली वो एक तो होंगे नहीं, सारे में कई होंगे, तो इसलिए दियर लगा हुआ है। तो सारे कूदे पेड़ से, और पुट ऑन यानी कैप पहना अपने सरों पे, वन बाई वन यानी एक एक करके। दे वर जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच विद द कैप्स ऑन दियर हेड। दे वर जंपिंग, वो कूद रहे थे, दे वर जंपिंग, वो कूद रहे थे फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, यानी कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, यानी कि एक टहनियों से दूसरे टहनियों पे वो कूद रहे थे, विद कैप्स ऑन दियर हेड, यानी कि सर पर जो टोपियाँ लगी हुई थी उसके साथ वो कूद रहे थे। दे चैटर्ड चीयरफुली आउट ऑफ फन। दे चैटर, यानी वो, चैटर का मतलब वो होता है कि हर एक जितनी भी दुनिया पे चीज़ें हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, जैसे इंसान बोलते हैं वैसे वो उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। दे चैटर यानी वो आपस में एक तरह से हंसी 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 ठिठोली, या जो उनका लैंग्वेज होता है बोलने का, आपने कभी बंदरों को देखा होगा उनको बोलते हुए, तो उस लैंग्वेज में वो चीयरफुल कर रहे थे, चीयरफुल्ली आउट ऑफ फन, वो उस चीज़ को लेकर वो चीयरफुल कर रहे थे, मज़े ले हंस रहे थे, फन कर रहे थे। द नॉइज, द नॉइज ऑफ वेक अप, द नॉइज वोक अप द कैप सेलर, जो शोर था उनका, जो उनका वो चिल्लाना था, जो जो चैटिंग कर रहे थे वो, उसके शोर से, द नॉइज वोक अप, उस शोर से वो उठा, द कैप सेलर को उठा, कैप सेलर ने उठा दिया उसको, कैप सेलर को उठा दिया उस नॉइज ने, उस शोर ने। ही वॉज सरप्राइज टू सी द बॉक्स, वो चौंक गया, क्या चौंक गया, क्यों चौंक गया? टू सी, देख कर, द बॉक्स, बॉक्स को देख के चौंक गया, जो कि ओपन था, ओपन था। एंड द कैप्स गॉन, और कैप्स जो थे वो गॉन में गायब हो गए थे, मतलब वो सारे कैप्स तो बंदरों ने पहन लिया था इसलिए। सडनली ही लुक्ड अप एंड सॉ द मंकीज वियरिंग हिज कैप, अचानक उसने, यानी कि ही, और ये ही जगह है कैप सेलर के लिए, इसके लिए लगा हुआ, ही लुक्ड, उसने देखा, अप एंड सा, उसने ऊपर देखा और देखा
कि मंकी यानी बंदर जो पहने हुए थे हिज कैप्स, उसकी कैप कैप जो थी वो बंदरों ने पहना हुआ था। ही पेल्टेड स्टोन्स एट देम एंड ट्राइड टू गेट बैक हिज कैप्स। ही पेल्टेड, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। पेल्ट का मतलब होता है फेंकना। आपने ये सुना होगा वर्ड, आपने कहीं न्यूज़पेपर में या टीवीज़ में या अखबार में सुना होगा ये वर्ड पेल्ट। तो ये ही पेल्टेड, उसने फेंका, क्या फेंका, स्टोन यानी पत्थर फेंका। किससे फेंका, एट देम यानी उन पे फेंका। और ये देम यूज़ किया गया बंदरों के लिए। एंड ट्राई टू गेट, और कोशिश किया, टू गेट बैक वापस पाने का, क्या वापस पाने का, हिज कैप अपने कैप्स। बट नो प्लान कुड सक्सीड, यानी कि लेकिन नो प्लान, कोई प्लान कुड सक्सीड सफल नहीं हो सका। एट लास्ट, आखिर में, ही फेल्ड हेल्पलेस। अब इतने सब कुछ करने के बाद उसे महसूस किया, अपने आप को असहाय महसूस किया, परेशान सा महसूस किया, गुस्से महसूस किया। इन रेज, इन रेज का मतलब होता है क्रोधित हो गया या गुस्सा हो गया या गुस्से में। इन रेज, गुस्से में। ही टूक ऑफ, उसने निकाला हिज कैप, अपने कैप, उसने निकाला अपने कैप एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। और थ्री यानी कि थ्रो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, थ्री इट, और फेंका उसे, कहाँ पे फेंका, ऑन द ग्राउंड। यानी कि गुस्से में उसने अपना कैप उतारा, जो सर पे उसने कैप लगाया हुआ था, उतार के फेंक दिया गुस्से में। कहाँ पे, ज़मीन में फेंक दिया, यानी पटक दिया गुस्से में। एज वी नो, मंकीज आर इमिटेटर्स। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, मंकीज, बंदर, बंदर जो होते हैं वो होते हैं इमिटेटर, यानी कि नकलची कह सकते हैं आप। इमिटेटर का जो मतलब होता है, इमिटेटर्स, ये मतलब होता है गाइस, जैसे कि आप किसी चीज़ को फॉलो, अनुकरण, हिंदी में इसका जो शुद्ध वर्ड होता है अनुकरण होता है। तो आप जानते ही होंगे कि आपने सुना होगा कि बंदर बहुत नकलची होते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे उसने वो टोपी जो अपनी थी वो फेंका नीचे, तो उसको देखते हुए हम, जैसा कि ऐसा भी एज वी नो, जैसे हम जानते हैं मंकी का इमिटेटर, यानी कि मंकी बंदर जो होते हैं वो नकलची होते हैं। तो उसने सोचा, किसने सोचा, दे, यानी कि दे लगा हुआ मंकी के लिए लगा। दे थॉट इट एज अ गुड फन, यानी बंदरों ने सोचा ये दे लगा हुआ बंदरों के लिए। तो उन्होंने सोचा कि इट इज़ अ गुड फन, ये एक अच्छा फन होगा, यानी वो तो चिल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कब कैप के साथ। तो जब उन्होंने देखा कि कैप सिर्फ अपना जो है कैप उतार के फेंक रहा था, जो कि उसने गुस्से में फेंका था, तो उसको फॉलो करते हुए उसने ये सोचा बंदरों ने कि यार ये भी एक अच्छा फन हो सकता है, चलो हम करते हैं। सो दे ऑल्सो थ्रीव, सो उन्होंने, यानी बंदरों ने भी फेंका, दे ऑल्सो, उन्होंने भी थ्री यानी फेंका, दियर कैप, अपने कैप्स, ऑन द ग्राउंड, कहाँ फेंका, ज़मीन पे फेंक दिया, पटक दिए, वन बाई वन, यानी एक एक करके। द कैप सेलर क्विकली कलेक्टेड देम इन द बॉक्स, ही लिफ्टेड द बॉक्स एंड वंस अगेन सेट आउट फॉर द फेयर। द कैप सेलर क्विकली, यानी कैप सेलर ने जल्द ही, क्विकली यानी जल्द ही, कलेक्टेड, यानी कलेक्ट का सेकंड फॉर्म यूज किया है, कलेक्टेड, कलेक्ट किया सारी कैप्स, इन देम यानी उन्हें, देम यहाँ इस्तेमाल किया गया है कैप्स के लिए, इन द बॉक्स, यानी कि कैप सेलर ने क्विकली, तुरंत जो है कलेक्ट किया उन्हें और बॉक्स में रखा, इन द बॉक्स यानी बॉक्स में कलेक्ट किया। हे लिफ्टेड, लिफ्ट का यहाँ सेकंड फॉर्म यूज किया गया, लिफ्टेड, उसने उठाया, क्या उठाया, द बॉक्स, बॉक्स को उठाया। और वंस अगेन, एक बार फिर, सेट आउट यानी निकल पड़ा, फॉर द फेयर, और एक बार फिर निकल गया, कहाँ पे निकल गया, फेयर यानी कि मेले की तरफ। तो ये स्टोरी थी, आई होप कि ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इसमें काफ़ी कुछ था सीखने को, मैंने देखा काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। एज वी नो, आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी टाइम में, आपको जो भी आपको वक्त मिले, आप अपना इस्तेमाल करिए। आप जैसे ये देख सकते हैं, एज वी नो, तो आप ये बातें अपने ग्रुप में दोस्तों में बोल सकते हैं, एज वी नो वी आर गुड प्लेयर, जैसा कि हम जानते हैं वे अच्छे दोस्त हैं। और इस तरह बोल सकते हैं, एज यू नो ही इज़ माई फ्रेंड, तुम जैसा कि तुम जानते हो वो मेरा दोस्त है। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये अपने दोस्तों में आप बोला करें, दोस्तों को बोला करें, या कहीं भी आपको टाइम मिले तो उसको इस्तेमाल करें। और जितने भी वर्ड्स हैं, और जैसे आप देख रहे होंगे, ही वॉज सरप्राइज, वो चौंक गया, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आई वॉज सरप्राइज, मैं चौंक गया। आप ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप जब मैं आपको ट्रांसलेट करता रहता हूँ, तो आप कोशिश किया करें, एक बार उसको पॉज करके आप उसको लिख लें, नोट पैड लिख दें, वर्ब्स लिख लें। और हो सके, क्योंकि जो ये स्टोरी में लेके बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताया गया है, उसको लिख लिया करें। और कोशिश ये किया करें उसको डेली यूज़ करने के, छोटे छोटे वर्ड्स रहेंगे, तो उससे जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और आपको अच्छा फील होगा कि यस आई कैन डू दिस। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।